ये हमारा मज़ीद नॉलेज को एडमिनिस्ट्रेशन करने का थर्ड स्टेप है या बस ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास लाइक नॉलेज को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है प्रोपोर्शनल लॉजिक्स में एंड वी थिंक वी फाइंड कि नहीं इसको मोर सिंपल करना है, तो देन वी गो सेकंड स्टेप विच इज़ प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक के कन्वर्जन्स के बाद इफ़ वी फाइंड कि नहीं है कुछ उसमें ऐसा है जो हमारे रूल नंबर थर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको हम मज़ीद उसको थर्ड फॉर्म में करेंगे, यानी कि यूजिंग वेल फॉर्म फार्मूलाज इनटू कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, यानी कि कंजक्टिव CNF कहते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स, यानी कि प्रेडिकेट फॉर्म्स को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि हम मज़ीद क्लॉजेस को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारा जो मशीन है उसको इजीली उसकी समझ, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का मतलब कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, यानी कि ऐसा नहीं कि होता कि एक इंस्ट्रक्शन से, ऑफ कोर्स वी हैव मल्टीपल लाइंस टू गिव टू द मशीन्स, तो उस मल्टीपल लाइंस का वो इन स्टेप्स को या इन मेथडोलॉजी को यूज़ करता है, वो उसको कन्वर्ट करता चला जाएगा और जहाँ तक वो महसूस करेगा आई नीड दैट वन, उस तक जाता चला जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि फॉर कन्वर्टिंग FLO यानी कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को मज़ीद कन्वर्ट करने के लिए CNF में हमें क्या ज़रूरत है, 2-3 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि आपके जो नेचुरल लैंग्वेज की जो नॉलेज है उसको सबसे पहले हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल्स के बाद इफ़ वी रिक्वायर्ड हम उसको प्रेडिकेट में करेंगे, यानी कि CNF कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन्स के लिए इसका ज़रूरी है इट शुड बी इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, इस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स में होनी चाहिए, यानी कि प्रेडिकेट फॉर्म में होनी चाहिए। प्रेडिकेट फॉर्म में होने के बाद फिर हमने उसमें से 3 चीज़ें एलिमिनेट करनी है, ठीक है, 2 चीज़ें एलिमिनेट करनी और तीसरी अप्लाई करनी, यानी कि अगर उस इंस्ट्रक्शंस में उस लाइक अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म की जो हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस होंगी, अगर किसी स्टेटमेंट में हमारे पास बाय कंडीशन का साइन मौजूद है तो उसको हम लोगों ने एलिमिनेट करना है। ठीक हो गया। सेकंड, अगर हमारे पास इम्प्लीकेशंस का साइन मौजूद है तो उसको हम लोगों ने एलिमिनेट करना है। अब इसको एलिमिनेट करने का फार्मूला जो मेथड है वो ये है कि अगर हमारे पास किसी दो वेरिएबल के दरमियान में बाय कंडीशंस एलिमिनेट है तो बाय कंडीशन को एलिमिनेट हम कैसे करेंगे, A implies B एंड ये कंजक्शंस B implies C A, ठीक है। यानी कि ऑफ कोर्स बाय कंडीशन का मतलब है ये डिपेंड इस पे कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर, तो उसको हम सिंपल भी लिख सकते हैं कि B डिपेंड ऑन A एंड B डिपेंड ऑन A डिपेंड ऑन A सॉरी B डिपेंड ऑन A एंड A डिपेंड ऑन B एंड यूज़ करेंगे, यानी कि हम लोग कंजक्शंस का साइन बीच में यूज़ करेंगे। राइट हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि कहीं पे इम्प्लीकेशंस हैं तो उसको हम लोगों ने एलिमिनेट करना है, यानी कि अगर ये है उसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, नॉट से, यानी कि B डिपेंड ऑन A हम कहते हैं नो A, ये हम लोग डिसकंजक्शन का सिंबल यूज़ कर लिया, A हो या B हो दे आर नॉट डिपेंडिंग, ठीक है, सिंपल हमने कर दिया। अगर हम इस रूल्स को देखें, यानी कि हमने कहीं पे एलिमिनेशंस हैं उसको हमने एलिमिनेट करना है, सॉरी इम्प्लीकेशंस हैं उसको हम लोगों ने एलिमिनेट करना है, तो यानी कि हमने जब इसको बाय कंडीशंस को एलिमिनेट किया तो ये इम्प्लीकेशन फॉर्म में आ गया। जब ये इम्प्लीकेशन फॉर्म में आ गया तो सेकंड रूल्स के अकॉर्डिंग तो हमने इसको भी एलिमिनेट करना है, तो यानी कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि नॉट A डिसकंजक्शन B एंड, ठीक है, एंड नॉट B डिसकंजक्शंस A, यानी कि ये रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग टू इम्प्लीकेशंस एलिमिनेट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। यानी कि हमारा अगर ये स्टेटमेंट थी, फर्स्ट हमने इधर कन्वर्ट करना है फिर उसको हमने यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, और फिर हमारे पास जब ये फॉर्म आ जाती है इसको मज़ीद हम लोगों ने करना है, यानी कि हम लोगों ने जो नॉट का साइन यूज़ किया हुआ है उसको हम लोगों ने इन साइड पे मल्टीप्लाई करना या इन साइड के जितने भी क्लॉजेस हैं उनमें मूव कर देना या कन्वर्ट कर देना। राइट हो गया। अब
ये सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, कि नेगेशंस का जो साइन है वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हो रहा है। ठीक हो गया, यानी कि ये अंदर अप्लाई होगा और जो कुछ अंदर होगा उसको वो नॉट यानी कि उसके ऑपोजिट रिएक्ट करेगा। यानी कि जब हम लोग इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहेगा, नॉट ए, यानी कि ए जो कुछ भी था उसने उसको ऑपोजिट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन का साइन था, उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिसकंजक्शन, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। ये बी जो भी स्टेटमेंट थी उसको उसको निगेट कर रहा है, यानी कि उसको नो बोल रहा है। ठीक है, और अगर इसी तरह हमारे पास डिसकंजक्शन का साइन है तो ये इसको निगेशन ए और डिसकंजक्शन को कंजक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, और निगेशंस बी। इसको देखते हैं, अगर हम फॉर ऑल ए की बात करें, ऑफ कोर्स ये ऑपोजिट होगा तो फॉर ऑल कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फॉर सम में, और ए हमारा उसमें चला जाएगा निगेट पे। अगर सम की बात करें तो ऑफ कोर्स सम को कन्वर्ट करेगा, सम का ऑपोजिट क्या होगा, फॉर ऑल, और ए को हम लोग कर देंगे निगेट, यानी कि जो कुछ भी है उसका वो ऑपोजिट होगा। यानी कि हम जो भी मशीन को स्टेटमेंट देंगे हमने उसको नेगेटिव फॉर्म में जो है उसका ऑपोजिट करके मशीन को रिप्रेजेंट करना है। यानी अगर आप कहोगे ही इज़ अ गुड बॉय, हमने उसको देना है ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। ही ड्राइव द कार, ही कैन नॉट ड्राइव द कार, यानी कि मशीन को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम लोग नेगेटिव फॉर्म में देंगे, इन शॉर्ट के वो उल्टा समझता है, राइट। इसी तरह ये नेगेट अगर किसी स्टेटमेंट के साथ है तो वो उसको ट्रू कर दे, यानी कि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये वही रूल यहाँ पे हो रहा है, नेगेट इस मीन्स कि इट इज़ ओके। अगेन नहीं ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, तो फाइनली क्या होगा, यस ही इज़ अ गुड बॉय। यानी कि हमारा थर्ड स्टेप है अपनी नॉलेज को मोर सिंप्लीफाई यानी कि करने के लिए। अगर इफ़ वी रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप की का नॉलेज रिप्रेजेंट होकर प्रेडिकेट फॉर्म में आ गया और उसमें ये क्लॉजेज नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। यू आर सेटिस्फाई मोर सेटिस्फाई इन दैट स्टेप, आपको थर्ड स्टेप में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अब जो इसका फोर्थ स्टेप है, 4, 5, 6 सारा मैं एक साथ कर लूँगा, वो मैं अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो वीडियोस में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में भी दे सकते हैं, और फ़ोन नंबर मोस्टली लोगों के पास होता है, उसमें मुझे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसको वापस में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।